नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। खबरों की भीड़ में जहां सच अक्सर शोर में दब जाता है, वहां हम लेकर आते हैं खबर का हर वो पहलू जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच में, जहां सिर्फ खबरें नहीं दिखाई जाती बल्कि हर मुद्दे की होती है गहराई से पड़ताल, तथ्यों, आंकड़ों, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। देश की राजनीति से लेकर दुनिया की बड़ी हलचल तक राजनीति, सुरक्षा और जनता से जुड़े हर अहम मुद्दे पर होगी हमारी पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और देखते हैं उन बड़ी खबरों को जिन पर टिकी है पूरे देश की नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली और अहम खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि ममता के करप्शन का खुलासा, टीएमसी में दरार। ये दो अलग अलग बातें हैं क्योंकि एक करप्शन सामने आया है चावल घोटाले को लेकर। क्या ये करप्शन है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा टीएमसी में किस तरह से दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, राजनीतिक हलचल में वहां पर क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बारीकियां हम आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि जमीनी हकीकत वहां की क्या कहती है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर हमारी होगी पकड़ में नीट के गुनहगार। जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से जो कवायदें थी वो तेज होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर हम देखेंगे कि किस तरह की जो स्थितियां हैं वो नजर आती हैं। तो ऐसे में दूसरी हमारी अहम खबर होगी। आइए लेकिन अब शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर के साथ। आपको बता दें शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो ममता राज में हुए चावल घोटाले के साथ कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कथित चावल घोटाले को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि गरीबों के लिए सरकारी राशन व्यवस्था के तहत भेजा गया चावल निजी कंपनियों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी सीधे विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भाजपा लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर जनता के हक का अनाज बाजार तक कैसे पहुंचा और क्या इस पूरे खेल को खेलने में ममता एंड टीम से जुड़े लोगों का इसमें संरक्षण था। और वहीं इस खेल को लेकर लगातार जो स्थितियां रही हैं वो अब धीरे धीरे करके सामने आती रही हैं, क्योंकि इस विवाद ने टीएमसी को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इसके भीतर भी हलचल जो है उसको बढ़ा दिया गया है। साफ तौर पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या भ्रष्टाचार के आरोप बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और क्या कोलकाता की सत्ता बदलने के साथ ही ममता बनर्जी एंड टीम का असली चेहरा अब बेनकाब होने लगा है। ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन्हीं बड़े सवालों पर हम आज न्यूज पंच में सबसे बड़ी पड़ताल करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है और ममता बनर्जी के राज में जो चावल घोटाला हुआ जिसका बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, आखिर वो है क्या और किस तरह से जो अब आगे की कार्यप्रणाली है वो क्या कहती है और किस ओर अब इसकी जांच जो है वो होगी और क्या कुछ टीएमसी में चल रहा, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पड़ताल की शुरुआत अगर करें तो उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है वो क्या कुछ कह रही है। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो राजनीति इस वक्त नजर आ रही है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल कोलकाता नगर निगम की बैठक रद्द होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति और सियासी माहौल में जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। नगर आयुक्त स्मिता पांडे द्वारा मेयर परिषद की बैठक रद्द किए जाने के फैसले ने निगम कार्यालय को राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया है, जहां टीएमसी पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि नाराज पार्षद निगम सचिव के कमरे में पहुंच गए, जहां तीखी बहस, धमकी और दबाव बनाने जैसी घटनाएं सामने आई। और इतना ही नहीं, बैठक रद्द होने के बावजूद प्रतीकात्मक बैठक किए जाने के आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोलकाता नगर निगम में प्रशासन और सत्ताधारी दल के बीच ऐसा टकराव आखिर क्यों बढ़ रहा है और क्या ये विवाद बंगाल की राजनीति में किसी बड़े अंदरूनी संघर्ष का संकेत है। ये तमाम बड़े सवाल उठते हुए नजर आए हैं क्योंकि साफ तौर पर जो स्थितियां वहां पर नगर निगम को लेकर है उसकी बैठक को रद्द होने को लेकर ये जो विवाद है वो और ज्यादा गहराता हुआ जा रहा है। तो जब से आप समझिए कि अभी जो सरकार जब से बीजेपी की आई है उसके बाद से ताबड़तोड़ जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसमें पुरानी जो सरकार रही है टीएमसी की उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कार्य प्रणालियां क्या थी और उसके बाद से अभी जो नगर निगम में चल रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि ममता की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है। आइए ये हम आपको बताते हैं। दरअसल टीएमसी में अब जो टूट की अटकलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ममता की अहम बैठक में कई सारे ऐसे पार्षद हैं जो नहीं पहुंचे। आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। कालीघाट बैठक से 26 पार्षद गायब नजर आए। वहीं कोलकाता अगर हम
निगम बैठक में भी वहां पर कई सारे ऐसे पार्षद हैं जो वहां पर नहीं पहुंचे, जो अपने आप में दिखाता है कि ये जो बढ़ती हुई जो टूट है वो उसकी जो अटकलें हैं वो अब साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। वहीं टीएमसी के 144 में से 40 टीएमसी पार्षद गायब नजर आए हैं। ममता की अहम बैठक में कई सारे ऐसे पार्षद हैं जो नहीं पहुंचे, तो ये अपने आप में सवालों का घेरा और बड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पर ममता बनर्जी की सत्ता से जैसे ही वो बाहर हुई है उसके बाद से ऐसी स्थितियां क्यों नजर आ रही हैं। टीएमसी में बड़ी जो टूट है वो साफ तौर पर उसकी जो अटकलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये जो टूट है वो और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 40 टीएमसी पार्षद यहां से गायब है। वही भाजपा का टीएमसी नेतृत्व पर हमला साफ तौर पर नजर आ रहा है। कोलकाता से अब टीएमसी की जो सत्ता है वो साफ तौर पर यहां पर जो स्थितियां हैं वो अब जा सकती है, इस बात की अटकलें भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और जो सबसे अहम खबर है, आइए अब उसका रुख करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गरीबों का जो राशन है वो किस तरह से ममता बनर्जी गटक गई है। ममता सरकार में बड़ा राशन घोटाला साफ तौर पर नजर आया, जिससे हमने इस अपने न्यूज पंच की शुरुआत की थी। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किस तरह से ये बड़ा चावल घोटाला सामने आया है, जिसे पीडीएस ये चावल घोटाला है, और इसमें बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से किया गया, क्योंकि निजी कंपनियों को साफ तौर पर फायदा मिला, निजी मिलों को साफ तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया। चावल निजी मिलों तक पहुंचाने का ये जो आरोप है वो अब की बार यहां पर ममता बनर्जी और उनकी टीम को सवालों के घेरे में लेकर आता है। रीप्रोसेसिंग कर खुले बाजार में बिक्री साफ तौर पर नजर आई है। सरकारी सिस्टम में गड़बड़ी के जो आरोप है वो लगते हुए नजर आए। शुभेंदु सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये तमाम बड़ी जो महत्वपूर्ण जो तथ्य निकलकर सामने आए वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आइए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और तहकीकात करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ हुआ है। सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आखिर ये जो पूरा घोटाला हुआ है, पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर ममता बनर्जी में अभी तक ये सब चीजें उजागर क्यों नहीं हुई, और क्या जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से ये एक्शन फॉर्म देखा जा रहा है, और क्या अभी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, और किस तरह से जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। सौरभ। गौरव, देखिए, एक तरफ भाजपा सरकार लगातार जो करप्शन है उस करप्शन की जड़ को उखाड़ने के काम कर रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी अपने ड्रामा पॉलिटिक्स का जो है वो ड्रामा पॉलिटिक्स वो जारी रखी है। अगर आप राज्य सरकार में सबसे बड़ी जो होती है वो विधानसभा होती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो सबसे अहम मानी जाती है वो माना जाता है कोलकाता कॉरपोरेशन की, ये किस पार्टी के कंट्रोल में है, ये दो काफी अहम चीज मानी जाती है बंगाल में। तो इसी कोलकाता कॉरपोरेशन ने वहां के जो पूरा कमिश्नर है उन्होंने कल एक मंथली जो उनका जो सभा होता है, टीएमसी के मेयर है कोलकाता कॉरपोरेशन में, उन्होंने एक सभा बुलाया था। और उस सभा में जो पूरा कमिश्नर है, ये उनकी क्षमता है, वो कर सकती है कि उन्होंने वो सभा कहा कि वो सभा नहीं होगा, कल नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर टीएमसी के सारे काउंसलर्स वहां पर जो थे वो वहां पर गए, और दूसरे कक्ष में जहां पर काउंसलर बैठते हैं उस घर पर एक सिंबॉलिक उन्होंने सभा किया। लेकिन इसके चलते बाद फिर उन्होंने न्यू मार्केट थाने में एक कंप्लेन भी लॉन्च किया। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे जो प्रोग्राम है जो उन्होंने लिया, पॉलिटिकल जो प्रोग्राम लिया, उसमें भी टीएमसी के सारे काउंसलर्स मौजूद नहीं थे। जैसे कि आपने मेंशन किया कि कोलकाता कॉरपोरेशन के जो बैठक हुआ उसमें 40 काउंसलर नहीं आए। फिर उनके जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने अपने घर पर सबको बुलाया, तो वहां पर भी 26 नहीं आए, 26 काउंसलर नहीं है। और एक सब हेवी वेट है, मेयर परिषद तारक सिंह, वो नहीं आए। मंत्री थे अरूप विश्वास, उनकी भाई की बीवी जूही विश्वास, वो नहीं आए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो नाम नहीं आए, देख के सब चौंक गए हैं कि ये सारे नाम क्यों नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं जाके ये पता चल रहा है कि टीएमसी के अंदर असल में अभिषेक बनर्जी की जो लीडरशिप है उसको लेकर सवाल है। तो अभिषेक बनर्जी जो जिनका डायमंड हार्बर मॉडल ठप हो गया है, खुद जहांगीर खान इलेक्शन के 48 घंटे पहले वो हट जाते हैं। वही अभिषेक बनर्जी जो इस बार पूरे चुनाव के नेतृत्व में थे, उनके चलते ही
टीएमसी की ये बड़ी हार माना जा रहा है। तो इसी के लिए कई ऐसे में सवाल ये भी आ रहा है सौरभ कि आखिर सबसे बड़ी हार की वजह क्या थी और क्या जो अभी अंतर्कलह मची हुई है ये उसी हार का एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिफेंडिंग ऑर्डर है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो वहां के जो कार्यकर्ता हैं और साफ तौर पर टीएमसी में भी जो अलग अलग नेता हैं वो अपनी अपनी अलग अलग जो दृष्टिकोण है उसको दिखाते हुए नजर आ रहा है। क्या ये सब कुछ बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है कि जो हार हुई और उसके बाद से अब पार्षदों का ना पहुंचना एक नाराजगी जताता है और ममता बनर्जी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये सब स्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं? गौरव, आप एकदम सही हो कि जो हार हुई जैसे एकदम से 200 से 80 पर उतर आई है तृणमूल, और उसमें भी देखा जा रहा है कि जो री इलेक्शन था, रिपोल था, उसमें पोल से पहले ही कैंडिडेट हट जाता है। और इस पूरी बात को लेकर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सवाल उठा है, क्योंकि वही इस पूरे चुनाव में कैंडिडेट लिस्ट तैयार किए थे। चुनाव का रणनीति क्या होगा वो अभिषेक बनर्जी तैयार किए थे। उनके नेतृत्व में आईपैक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। एक बाहर का एक पॉलिटिकल हायरार्की एजेंसी जो होता है, कंसल्टेंसी एजेंसी, वो मानो पार्टी चला रहा था। ये सारी बातों को लेकर टीएमसी में एक तरफ से आप कहते हैं कि रेवोल्यूशन चल रहा है, अंदर ही अंदर बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है, और दिख भी रहा है। कई कई नेता आ नहीं रहे, इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व उनको पसंद नहीं है। और कल अभिषेक बनर्जी की इस चीज के चलते अपना जो टेम्परमेंट है वो भी लूज किए। उन्होंने उनसे साफ पूछा गया था, आपके घर पे लाइसेंस, आपके घर में पुरसभा का नोटिस पहुंचा है, कॉर्पोरेशन का नोटिस पहुंचा, क्या कहना है? तो वो एक तरफ से देखा गया है कि उन्होंने पूरा अपना टेम्परमेंट लूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव माना जा रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। और ऊपर से ये घोटाला का जो मामला है, ये भी एक बड़ा खुलासा है जो भाजपा सरकार कर रही है कि जो राशन, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो चावल, गम जो पब्लिक के पास पहुंचती है, आम आदमियों के पास पहुंचती है, ग्रामीणों के पास पहुंचती है, वो सरकारी व्यवस्था से गायब हो जाता था। बिल्कुल, और ये तमाम अहम सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये जांच की आंच जो है वो कहां तक पहुंचती है और किस तरह से ताबड़तोड़ जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो ममता बनर्जी को और साफ तौर पर उनकी टीम पर, जिसने ये घोटाला किया है, और उसके अलावा जो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर क्या प्रहार करता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो नीट में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या जांच आगे बढ़ाई जा रही है, सारी बातें आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया, मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट पेपर लीक मामले में अब जांच की आंच लगातार तेज होती जा रही है। सीबीआई ने इस कथित घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए पुणे की एक फिजिक्स टीचर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और संवेदनशील जानकारी को संगठित नेटवर्क के जरिए लीक करने की कोशिश की गई, जिसके तार अलग अलग राज्यों तक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का भी है। और आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया?
कैसे काम करता था ये कथित नेटवर्क और क्या इस मामले में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इन तमाम अहम पहलुओं पर लगातार बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिया जा रहा है कि आखिर ये पेपर लीक क्यों हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, किस तरह की गतिविधियां रहीं और उसके बाद छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा ना हो पाए, इसके लिए लगातार जो एजेंसियां हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि फिजिक्स की मास्टरमाइंड किस तरह से गिरफ्तार की गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी पहल को दिखाता है क्योंकि नीट केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन नजर आया है। फिजिक्स पेपर लीक मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने पुणे में, यहां पर पुणे से जो मनीषा हैं हवालदार, उन्हें पकड़ा गया है और एनटीए एक्सपर्ट ये मनीषा हवालदार थी। तो आप समझिए कि एनटीए एक्सपर्ट थी और उसके बाद फिर इस तरह की गतिविधियां, फिजिक्स सवाल लीक करने का ये जो आरोप है, ये गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा है और उसके बाद जो तहकीकात की जा रही है, अब लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ और भी जो खुलासे हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। आरोपी की फिजिक्स पेपर तक पूरी पहुंच थी, इस बात का भी खुलासा होता हुआ नजर आया है। तो जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता है और इसीलिए जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लगातार नजर आ रहा है। अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और क्या कुछ बड़ा होने वाला है ये भी हम आपको बताते हैं। सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी अभी लगातार चलती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों में सीबीआई की कार्रवाई तेज होती हुई नजर आई है। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी की गई है। जांच में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल सबूत मिले हैं। लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच लगातार जारी है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये घोटाला और उसके बाद से जो लगातार स्थितियां रही है, जांच एजेंसियां कितनी सतर्कता के साथ लगातार काम करती हुई नजर आई हैं। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है कि लगातार जो फोकस किया गया था उसी के अंतर्गत अब ये जो जांच का दायरा उसको बढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसके अलावा भी जो तमाम लगातार जो स्थितियां रही हैं वो किस तरह से क्या कुछ इशारा कर रही है वो साफ तौर पर बताती नजर आ रही है। तो आप इस बात को समझिए कि तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको जो जांच है उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, मोबाइल फोन है उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है और हर एक तथ्य को खंगाला जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा लूप होल कहां से आया, किसकी वजह से हुआ, कैसे जो संदिग्ध थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है और यही वो मामला है जिसने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो ऐसे में जो लगातार एजेंसियां हैं वो सतर्कता के साथ काम करती हुई नजर आ रही हैं और वो सब कुछ इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि जिससे एक अपराधी भी छूट ना पाए, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं क्योंकि बच्चों ने लगातार जो तैयारियां की गई थी और उसके बाद अगर इस तरह के पेपर लीक के मामले होते हैं तो उस पर नकेल कसने के लिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई भी अलग अलग पैमाने पर लगातार यहां पर फॉलोअप ले रही है और उसके बाद जितने भी डिवाइसेस अभी तक मिले हैं एक एक बारीकियों पर निगरानी रखी जा रही है और उसके बाद ही ये जांच का दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, अभी तक 11 हो चुकी है। इसके अलावा भी और ज्यादा गिरफ्तारियां होती हुई नजर आएंगी। बड़े खुलासे की उम्मीद लगातार की जा रही है और इन सब पर लगातार पैनी नजर बनी हुई है, सरकार की भी, प्रशासन की भी और इसके अलावा जो एजेंसियां हैं वो भी इस पर नजर रख रही हैं कि अगर राज्य में भी इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं तो अलग अलग राज्यों में क्या मौजूदा स्थिति है और उससे पार पाने के लिए लगातार ये जो कवायदे हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि दोबारा से इस तरह की स्थिति ना हो। इसी पर लगातार हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए न्यूज पंच में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।